ठीक है, प्रॉपर पॉकेट है। हाँ है, एक मिनट आगे करके देख, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़ जी। अस्सलाम, मेरी आवाज़ क्लियर है जी? आवाज़ क्लियर है मेरी? ठीक है। अस्सलाम, माय नेम इज़ अमाद नदीम एंड आई एम फाउंडर विजन आरडी। तो सबसे पहले अपने बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं ऑडियंस के बारे में पूछना चाहूँगा कि एकेडेमिया से कौन है, एकेडेमिया से कौन कौन है, ठीक है, और वो कौन है जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहा है एआई स्पेस में, तो बाकी क्या कर रहे हैं? अच्छा, पढ़ रहे हैं, एकेडेमिया होगा ना, ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, आई एम अमाद नदीम, फाउंडर विजन आरडी, एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, ग्रेजुएट ऑफ फास्ट यूनिवर्सिटी। और सबसे पहले आई वर्कड इन एन ऑटोमोटिव एआई स्टार्टअप, जिसमें हम जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं, दे नीड टू बी टेस्टेड समवेयर। ऑफ कोर्स आप डायरेक्ट सेल्फ ड्राइविंग कार्स बना के रोड पे नहीं लेके जा सकते। सो बेसिकली हम ये करते थे कि वी बिल्ड अ सिमुलेशन जिसके अंदर सेल्फ ड्राइविंग कार्स को टेस्ट किया जा सके, मतलब विच वाज बेसिकली अ रेप्लिका ऑफ द वर्ल्ड। अगर सिमुलेशन में कार्स चल रही हैं, इट मीन्स के जो ऑन रोड जब लेकर जाएंगे, दे वुड वर्क एज वेल। सो आई वाज पार्ट ऑफ दैट स्टार्टअप, and then basically I ventured, and of course as a Fastian we have a curiosity of taking challenges, so I ventured into building one of my own startup, Vision RD, and my goal is to make Pakistan one of biggest R&D center in automotive and AI space. So that is my vision that I am trying to take it forward. So now moving towards a quote. This quote is by Henry Ford. If I asked people what they wanted, they would have said faster horses. So होता ही है कि जब आप इतनी प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हो, तो कभी कभार आपको यूजर्स भी नहीं बता पाते कि ओके उनको चाहिए क्या है, जब तक कि उनको प्रोडक्ट दिया ना जाए और कहा जाए ओके नाउ ट्राई दिस। तो ADAS AD जो ऑटोनमस ड्राइविंग वगैरह भी, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जब तक यूजर्स को ना दी जाए, एक्सपीरियंस ना कराई जाए, तब तक दे कैन नॉट अंडरस्टैंड इसका कितना एडवांटेज है। सो दैट इज वन ऑफ दोज टेक्नोलॉजीज दैट नीड्स टू बी पुश्ड रादर देन इसकी डिमांड जनरेट हो। So what is ADAS AD? ADAS basically stand for Advanced Driver Assistance System, or AD stand for Autonomous Driving. So I'll show a quick video as well, which is our video basically, जिसमें what are basically the features. First feature is collision detection, कि आप जब गाड़ी चला रहे हो, अचानक कुछ गाड़ी आगे आ गई या पर्सन आगे आ गया, तो कोलिजन को डिटेक्ट करके अवॉइड करना। सेकेंड, विच इज वन ऑफ सिमिलर फीचर, इज ब्लाइंड स्पॉट, कि आपके ब्लाइंड स्पॉट पे कोई गाड़ी आ गई है, आपको रियल टाइम पे आइडेंटिफाई करना, और रियल टाइम पे आप देखा होगा लाइट्स ऑन हो जाती हैं कार्स के साइड मिरर्स में। एंड द थर्ड वन इज बेसिकली लेन असिस्ट फीचर एज वेल, जिसमें आपकी गाड़ी अगर लेन में चल रही है, इट वुड से ओके, लेकिन आपने सडनली लेन चेंज कर ली तो इट वुड शो अलर्ट until and unless आपने इंडिकेटर दिया। सो दैट इज काइंड ऑफ फीचर कि आप ड्रिफ्ट होके सो के एक्सीडेंट ना हो जाए। सो दैट इज वन ऑफ दोज फीचर्स। So these are basically some of results on the Pakistani roads that we have worked on. These are some old results, but still इसको दिखाने का मकसद ये है कि how would this technology look like on Pakistani roads. So I'm more kind of practical person. मतलब R&Ds तो बहुत होती रहती हैं, ADAS की बात हो रही है, AD की बात हो रही है. So practically टेक्नोलॉजी कैसे कंपनीज इंप्लीमेंट करती हैं. So this is one of companies Mobileye. So बिफोर मूविंग टूवर्ड्स दैट, हम अक्सर पाकिस्तानी सोचते हैं कि ओके इतने मुश्किल कंडीशन है, इधर ये हो रहा है वो हो रहा है, सो हाउ कैन वी इनोवेट वगैरह. सो दिस स्टार्टअप इज बेस्ड आउट ऑफ इजराइल. सो यू नो कि इनके क्लैशेस चल रहे हैं और कितना टफ मार्केट उनके लिए है, लेकिन एज अ इजरायली स्टार्टअप वो एक $15 बिलियन कंपनी खड़ी हुई है, और हम वी हैव अ वेरी गुड एनवायरनमेंट लाइक NASDAQ एंड एवरीथिंग, और हम यही सोच रहे होते हैं कि नहीं चैलेंजेस बहुत हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं. ऑफ कोर्स डेवलपिंग वर्ल्ड में चैलेंजेस होंगे एंड दैट इज ओके. सो मूविंग फॉरवर्ड के ADAS और AD की तरफ जो अच्छी कंपनीज है, दे आर थिंकिंग ऑफ इट लाइक
start from ADAS and then move towards AD. So first is, अगर आप नीचे देखें, eyes on, hands on. Eyes on, hands on means कि आप alert भी हैं और आपका steering पे हाथ भी है. And then eventually it moves towards eyes off, hands off. कि आप alert भी इतने नहीं है लेकिन आप बैठे हुए हैं and hands off. So what kind of sensors are required? So there are a lot of different philosophies companies जो follow कर रही हैं. कुछ कहती हैं okay only vision, कुछ कहती हैं okay vision and radars, कुछ कहती हैं radars को भी ऐड करो. So it's a mix and of course इंडस्ट्री इसी तरह मूव ऑन करती है, कुछ चीज़ें चलती हैं, कुछ चीज़ें एम्ब्रेस होती हैं एंड दैट इज हाउ थिंग्स वर्क. सो जो सिंपलर ADAS सॉल्यूशन लेवल 2 लेवल 3 आते हैं, दे बेसिकली मेक यूज ऑफ कैमरास एंड रेडार्स. सो कैमरास और रेडार्स को बेसिकली यूज किया जाता है फॉर दीज इनिशियल फीचर्स. इसमें पाकिस्तान में भी ऑलरेडी कुछ कार्स हैं जैसे कि हैवल पाकिस्तान, दे हैव एम्ब्रेस ADAS. अब पाकिस्तान में ऑफ कोर्स दे आर इंपोर्टिंग एवरीथिंग, उसमें उनमें सब सेंसर्स लगे हुए हैं, कैमरास एज वेल एज रेडार्स. सो बेसिकली जो दुनिया में इनके एल्गोरिदम्स हैं, they call it true redundancy, यानी कि don't rely on one sensor. यानी कि अगर आपके कैमराज में भी AI टेक्नोलॉजी चल रही हो, रेडार्स में भी चल रही हो, and if one of those fails तो दूसरा उनको हेल्प कर दे. So that is how the world is working. So ये इनिशियल फीचर्स आ गए आपके लेवल 2 लेवल 3. जब आप फुली ऑटोनोमस की तरफ जाते हो तो बेसिकली व्हाट इज एडिंग इज दैट कैमराज आर इंक्रीजिंग, सेंसर्स आर इंक्रीजिंग, और सेकेंडली आप उसमें लेडार्स को भी यूज कर रही हैं कंपनीज. लेडार्स का उसमें फायदा ये है कि उसमें पॉइंट क्लाउड आ जाता है एंड यू हैव मच मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, बट दैट इज अ डिबेट दैट इज गोइंग ऑन. सो दिस इज वन ऑफ द कंपनी दैट इज ग्लोबली सप्लाइंग जो ADAS और AD के चिप्स वगैरह ग्लोबल सप्लाई कर रहा है. सो ADAS में बेसिकली चिप सेट होता है और उसके ऊपर एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि आपके कैमरास के साथ गाड़ी से कनेक्ट हो जाते हैं एंड देन इट मेक्स ऑल द डिसीजंस. So the billion dollar question is that how Pakistan can embrace this technology. मतलब हम बात करते हैं कि okay टेक्नोलॉजी वेस्ट में किसी जगह डिप्लॉय हो गया, so how can Pakistan embrace this technology? So before moving further, दो कंपनीज हैं जो एक जिन्होंने चैलेंज लिया. They said okay let's bring this technology in Pakistan. So Havel एक ऐसी कंपनी है which spent a lot of money, around 70 to 80 crore to import a lot of technologies, and Peugeot is also one of the brands जिन्हें enable किया है. So the question is कि अगर ये companies बाहर से टेक्नोलॉजी ला रही हैं, so why do you have to reinvent the wheel in Pakistan? So the answer is that these solutions are not stable in Pakistan. Why? एक्यूरेसी होगी 99%, बट जो ग्लोबल एक्यूरेसीज हैं दे आर 99.99 into 10⁻⁻⁶. So that is the accuracy that is required. So locally हमें क्या challenges अभी आ रहे हैं? ADAS is not tested in Pakistan. You cannot be sure कि okay how much accurate is it on the Karachi roads, on this highway, on that highway. So there is no figure. So it's just कि बाहर से टेक्नोलॉजी आई and you say okay बाहर काम कर रही थी, maybe it's working good. So currently it's not tested, it's not stable in Pakistan. और the third and the biggest thing कि गाड़ियों की प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि users are demanding more features. So one of the known feature I'll also show it कि it cannot differentiate between signs. So एक feature होता है गाड़ी में which is TSR, traffic sign recognition. So what it does is that कि अगर आपकी गाड़ी चल रही है and suddenly कोई traffic sign आया जिसमें speed 120 लिखी है और आप 130 पे थे, तो वो auto speed कम करके 120 पे ले आएगी. So that is TSR feature जो कि ADAS में आ रहा है. So second चीज़ ये है कि पाकिस्तान का environment different है, रिक्शाज हैं, different objects हैं जो कि बाहर जो चाइनीज़ गाड़ियाँ जिस पे जो AI जिस पे ट्रेन हुआ है वो environment पाकिस्तान जैसा नहीं है. So it is not perfect. The third is which is called phantom braking. होता ही है कि अचानक since the AI is not trained here, so अचानक रोड में कुछ भी नहीं होगा, it would predict some objects and वो auto brake मार देगा. So I'll show a quick video as well. आप सब ब्रिज के पास से जा रहे होते हैं, आगे कोई गाड़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड कम है. So okay, इससे आपको पता लगा होगा although people say कि ADAS पाकिस्तान में आ रहा है, but still इसमें चूंकि कंपनीज ने लोकलाइज नहीं किया पाकिस्तान में, it cannot be 100% accurate. आपको नजर नहीं आता, ये सामने आपको स्पीड जो है दिखा रही है कि सड़क के ऊपर जो स्पीड साइन लगे हुए हैं वो वार्निंग साइन क्या होता है. अच्छा मुझे ये मतलब बड़ा जो है ना इरिटेट करता है. और एक चीज मैंने फील किया, ये इसमें भी था, एमपी में भी था, ये डिफरेंशिएट नहीं करता
जो है ना आपकी LTV और HTV की जो स्पीड साइन है उनको डिफरेंशिएट नहीं करता और आपको जो भी साइन आता है वो दिखाना शुरू करता है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ जैसे चला रहा हूँ तो इसको बंद रखूँ, बट अगेन नॉट अ बैड ऑप्शन। So basically, of course, आंसर ये है कि जो ग्लोबल कंपनीज हैं जब तक वो लोकलाइज नहीं करेंगी पाकिस्तान में, दे वोंट बी एबल टू अचीव दैट एक्यूरेसी। सो पूरी दुनिया में भी यही हो रहा है। अब बॉश एंटर्ड इन चाइना, उनका एडास फेल हो गया। सो व्हाट दे डिड वाज पार्टनर्ड विद अ स्टार्टअप इन चाइना, और उन्होंने कहा ओके जो लोकलाइज्ड स्टार्टअप्स हैं, लेट्स partner with them and deploy this technology. And also in India, of course उन्होंने localize नहीं किया, but Hyundai failed and then they had to spend 2 years to build that solution locally for India. So what we can, और also जो Chinese brands, NIO, ये जो सारे brands हैं, when they are entering Germany and the European market, वो अपने localized R&D centers खोल रहे हैं and they are giving the chance to those startups ताकि वो बजाय बाहर की कंपनी आगे प्रॉब्लम सॉल्व करे, उधर के स्टार्टअप्स प्रॉब्लम सॉल्व करें। सिमिलरली हैपनिंग इन सऊदी अरेबिया राइट नाउ। ल्यूसिड, सऊदी ने उनको खरीद लिया है एंड दे हैव 60-70% शेयर ऑफ दैट ब्रांड व्हिच इज अ लग्जरी ईवी कार कंपनी, एंड नाउ दे हैव डिमांडेड टू ब्रिंग ऑल दोज R&Ds इन सऊदी अरेबिया। सो दैट इज हाउ इट गोज इन द वर्ल्ड। सिर्फ पाकिस्तान में करेंटली ये हो रहा है कि उधर से खरीदी, इधर आया सिस्टम एंड स्टार्टअप के साथ जीरो एंगेजमेंट। सो वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू चेंज दैट एंड वर्किंग इन दिस डोमेन। So what's the landscape जो global है? So basically there are different domains. पहली है level 4 trucking. So level 4 is fully autonomous, basically no human. So इसमें जो कंपनीज काम कर रही हैं, दे आर टू सिंपल, अरोरा। सो बेसिकली ये कर रही हैं कि जो हाईवे इज ईजियर एज कम्पेयर टू सिटीज। सो हाईवेज में दे आर यूजिंग ट्रक्स एंड फ्लीट्स को ऑटोनोमस वगैरह बनाना। टू सिंपल इज वर्किंग ऑन। सो वाबी इज ऑल्सो अ कंपनी जो कि एक और डोमेन आप लोग यू माइट बी इंटरेस्टेड कि सिमुलेशन में पूरा एडास और एडी सिस्टम को टेस्ट करना, ताकि सिमुलेशन में जो फेल होना हो ये ना हो कि कोई एक्सीडेंट अकर हो जाए, और दैट इज वेरी वेरी कॉस्टली। सो दूसरी साइड पे जो इंडिविजुअल मोबिलिटी की तरफ कंपनीज आती हैं, जिसमें GM, फोर्ड, मर्सिडीज, एक्सपैंग, नियो, दीज आर चाइनीज, बट चाइनीज आर नाउ लीडिंग द गेम इन द वर्ल्ड एंड दे हैव tackled Germany as well. So I'll explain further that as well. So इसमें जो बाकी स्टार्टअप्स हैं, लेवल 4 रोबो टैक्सी जिसमें क्रूज, बेडू, इनका ये गोल है कि हमने रोबो टैक्सीज प्रोवाइड करनी है। कार इज अ नेसेसिटी, बेसिक कार इज नॉट अ नेसेसिटी। सो दे से आप बाहर जाओ, रोबो टैक्सीज देयर एंड यू जस्ट राइड ऑन इट एंड देन यू कैन गो एनीवेयर। सो L4 रोबो टैक्सीज उस तरफ जा रही हैं। सो दैट इज हाउ द इकोसिस्टम लुक्स लाइक। अच्छा सॉरी, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि ऑटोमेटेड वैले पार्किंग। अगर आपको मैं स्कोप ऑफ द मार्केट दिखाऊं, बॉश सिर्फ जो वैले पार्किंग है कि गाड़ी आप खड़े हो, गाड़ी से उतरो, गाड़ी ऑटो पार्क हो जाए, बॉश हैज invested $3 billion into just this one valet parking project, and a lot of Pakistanis are working on this. मतलब जो पाकिस्तान से ग्रेजुएट हो, they are working and leading this initiative in the world. And also आप लोग कहेंगे कि ओके बात की कि इंडियंस जो है काफ़ी हाई पोस्ट पे हैं, you would be amazed कि मर्सिडीज और एनवीडिया की जो हेड है सेल्फ ड्राइविंग मोबिलिटी की, शी इज़ अ फीमेल फ्रॉम लाहौर। So that is the how. And also I went to Saudi Arabia for a LEAP event. उसमें I was pitching our products to Lucid, which is one of the EV luxury brand in the world. So जब मैं pitch कर रहा था, so the person said, "Are you from Pakistan?" So I said, "Yes." So said, "I'm also from Pakistan." So तब पता लगा कि इतनी हाई पोजीशन में डायरेक्टर लेवल तक Pakistanis are working. So the question is, if people can work abroad, why not try to bring innovation here? So that is one of the things that we should work on. So how can ADAS enter in Pakistan? There are 4 components. एक तो कैमराज आते हैं, फिर वायर हार्नेसिंग आता है, and then there is this SoC chip, and then there is a ADAS software. So I think as a country we should focus on the chip and ADAS software side, because जो कंपनीज बाहर से पाकिस्तान आ रही हैं, they want, for example, Chinese, Koreans, we should tell them that bring R&D in Pakistan, give the startups here, give the students here the opportunity that they should build the technology that will be deployed here and not import the technology. So that is very important. So wire harnessing and radars and cameras, we can work on it, but I think the expertise we have right now, जो software की है, we should exploit it.
So this is one of जो AI साइड पे क्या आर्किटेक्चर्स अमूमन फॉलो होते हैं जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सो इसमें मोस्टली वन मॉडल आर्किटेक्चर होता है कि एक AI मॉडल जो कि मल्टीपल टास्क प्रिडिक्ट कर सकता है. इट कैन डिटेक्ट कार्स, इट कैन प्रिडिक्ट लेन लाइंस. सो दिस इज वन ऑफ बेस लाइन मॉडल्स दैट वी वर्कड ऑन एंड स्टेबलाइज फॉर द पाकिस्तानी इकोसिस्टम, जिसमें हमने इसको टेस्ट किया पाकिस्तानी रोड्स में. एंड वी कैन यूजिंग वन मॉडल हम सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. सो एंड नाउ वी आर ऑल्सो एडिंग वीडियो बेस्ड एंड एवरीथिंग. फॉर एग्जाम्पल स्पीड साइन TSR मॉड्यूल आपका आता है. इसमें रोड्स में आपकी लेन्स और रोड्स डिटेक्ट करना इट इज इंपॉर्टेंट ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको. जितना आप अच्छा एनवायरनमेंट परसीव कर पाओगे एज अ AI मॉड्यूल, उतना आप बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हो. दिस इज इस्लामाबाद रोड्स कि मतलब पूरे एनवायरनमेंट को आप एक परसीव कर रहे हो कि हाँ लेन्स किधर हैं वगैरह सब कुछ. सो उसके थ्रू जो फिर उस पर ADAS अपना एक्शन लेगा, इट वुड बी मोर कॉन्फिडेंट. सो दैट इज द पार्ट जिसमें हम ग्लोबल कंपनीज को हेल्प कर सकते हैं. So what should happen now? What is the way forward? So I think there are 4 things. Startups. First, जो startup students हैं, they should take more risk. Of course, the environment is not similar to Germany. उस तरह का environment नहीं मिलेगा. Developing countries are different. We need to work hard. हमें इकोसिस्टम बिल्ड करना है. जब आपने रेल ट्रैक्स बिल्ड करने होते हैं, दैट इज द हार्डेस्ट पार्ट. बट वंस दे आर बिल्ड, द नेक्स्ट जनरेशन कैन इजीली बिल्ड मोर टेक्नोलॉजी. सो वी हैव टू बिल्ड दोज रेल ट्रैक्स. So next thing is overseas Pakistani diaspora. So overseas Pakistani diaspora, I'm very impressed कि बहुत जगह काम कर रहे हैं. We are not taking the opportunities from them. I mean, वो कहते हैं कि what help do you need? But of course हम कहते हैं कि नहीं हमें कोई हेल्प नहीं चाहिए. We want to come there. So हमें एक तो सोचना है कि हमें मतलब मोस्टली पीपल आर इंटरेस्टेड. ओके, व्हाट हेल्प यू नीड, आपको क्या चाहिए, आपको कॉन्टैक्ट चाहिए, नेटवर्क चाहिए, क्या चाहिए. बट हम इतने नेगेटिव होकर बैठे होते हैं दैट वी से ओके वी लूज अपॉर्चुनिटी. सो गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट सिंस NASTP इज वेरी वेल लिंक्ड विद द गवर्नमेंट. सो उसमें ज्यादा इसमें बेहतर ये होगा कि कोलैबोरेशन स्टार्टअप और ऑटोमोटिव कंपनीज के दरमियान करवाए. सिंस दे आर ह्यूज कंपनीज जो कि $1 billion होती हैं, $100 billion. सो उनके साथ पार्टनरशिप्स अरेंज करवाना गवर्नमेंट्स कैन टेक होल्ड. एंड NASTAP जो है दैट इज अ ग्रेट इनिशिएटिव. ऑफ कोर्स इसमें ADAS को कंपल्सरी कर सकते हैं कार्स के लिए एंड मुख्तलिफ चीज़ें. और ऑटोमोटिव कंपनीज को चाहिए कि दे प्रमोट लोकल R&D इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग एवरीथिंग. सो ये भी, लेकिन ऑफ कोर्स until we push them they won't do that. So it's up to us कि हम उनसे डिमांड करें कि ऑटोमोटिव R&D इधर हो and we want to work and not just import technologies. So what's the opportunity for us right now? I think 3 बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन्स मुझे लगता है जो कि इंपॉर्टेंट है. वन इज चाइना. चाइना इज नाउ लीडिंग द वर्ल्ड इन ऑटोमोटिव AI स्पेस. इसमें जो आपकी जर्मन्स हैं दे आर लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि जब बैटरी इनोवेशन आ रही थी, पूरी दुनिया बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रही थी. देन चाइनीज चूंकि इलेक्ट्रिक batteries में expert थे, so they started building cars as well. And now using this transition they were able to challenge Germans. So अब Germany is far behind and Chinese is leading the race. So we say कि China और पाकिस्तान की काफ़ी अच्छी relation है, so we should try to exploit them and bring the R&D in Pakistan. And also NASTAP has great relation with Turkey. TOG has built their own brand, which is a Turkish brand, so we can partner with them as well. So automotive companies are spending a lot, जो despite that उनके ADAS stable नहीं है पाकिस्तान में. So what is Cruise working on? Cruise is basically a global US company which is basically working on fully autonomous driving. They are not making revenue, लेकिन it is a future game, it is a future race. कि अगर वो achieve कर जाते हैं full self driving car in all the cities, then it's just a matter of scale. They have to scale and then they can succeed. So Tesla is now making more money from the software part of car instead of a lot of percentages being from software. So आखिरी I'll try to conclude faster. So what we have also worked on automobile manufacturing को automate करना using AI and we have gained a lot of success in that. So problem ये है कि manual quality inspection of parts जो हैं that are
यूजर्स कैन मेक, जो फैक्ट्री में लोग काम कर रहे होते हैं, दे कैन मेक मिस्टेक्स. सो वी आर वन ऑफ द फर्स्ट स्टार्टअप्स दैट हैव डिप्लॉयड द AI टेक्नोलॉजी टू द मार्केट. एंड नाउ जो भी आपकी टोयोटा यारिस के पार्ट्स बनते हैं, और अभी आपकी रिसेंटली टोयोटा क्रॉस लॉन्च होने वाली है, उसके पार्ट्स भी हमारी टेक्नोलॉजी से इंस्पेक्ट होंगे फॉर अ लॉट ऑफ डिफरेंट चीजें, जैसे कि स्टिकर मिसिंग तो नहीं है, पिन 1 मिलीमीटर लेवल पिन भी तो टेढ़ी तो नहीं है. सो टोयोटा क्रॉस जैसी टेक्नोलॉजी जो भी लॉन्च होगी गाड़ी, उसके पार्ट्स हमारी टेक्नोलॉजी स्कैन होंगे. सो दैट इज द वन ऑफ दो स्मॉल सक्सेसेस के पाकिस्तानी स्टार्टअप अपनी टेक्नोलॉजी डिप्लॉय कर रहा है फॉर. So if everything goes well, we are also deploying one of this technology for one of the biggest brands in Pakistan. गाड़ी जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रही होगी, उधर ही उसकी क्वालिटी ऑटोमेटेड AI से इंस्पेक्ट होगी, वाइपर से लेकर उसकी लाइट से लेकर मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स. सो विल इंशाल्लाह also take this product global as well. So thank you. If you have any questions, feel free to reach out.